तुलसी विवाह, जाने इसका रहस्य। तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवठानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठे थे। इसी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की प्रथा आदिकाल से प्रचलित है। माताएं बहनें मंदिरों में या अपने अपने घरों में तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से मंडप सजाकर करती हैं। वह मंगल गीत गाती हैं। तुलसी जी के पौधे को चुनरी, सोने चांदी के जेवर, श्रृंगार सामग्री, मिष्ठान, पंचमेवा, फल फूल और चरणामृत चढ़ाकर तुलसी जी के 7 फेरे भगवान शालिग्राम जी से करवाने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी को स्थापित कर मंडप में फेरे करा के तुलसी जी का गुणगान किया जाता है। वह तुलसी विवाह की कथा सुनी जाती है। तुलसी विवाह की कथा इस प्रकार है। तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में वृंदा नाम की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की असीम भक्त थीं। वे हमेशा विष्णु भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। वृंदा जब बड़ी हुई तब उनका विवाह राक्षस राज जालंधर से कर दिया गया। उपरांत वृंदा पतिव्रता स्त्री की भांति अपने पति की सदैव सेवा करती थी। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। राक्षस राज जालंधर भी युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, हे दानवराज, जब तक आप युद्ध से वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आपकी कुशल व जीत के लिए भगवान विष्णु से निरंतर प्रार्थना करती रहूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प व्रत नहीं तोड़ूंगी। वृंदा की बात सुनकर राक्षस राज जालंधर देवताओं से युद्ध करने युद्ध भूमि पर पहुंच गए। राक्षसों और देवताओं में घोर युद्ध हुआ। वृंदा के संकल्प व्रत के प्रभाव से कोई भी देवता राक्षस राज जालंधर को नहीं मार सका। राक्षसों से हारने की स्थिति में देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना कर सारी स्थिति भगवान विष्णु को कह सुनाई और प्रार्थना की कि आप किसी प्रकार वृंदा का संकल्प व्रत भंग कर दें, वरना सारे देवता मारे जाएंगे और राक्षसों का राज हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवों, वृंदा भी मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। देव बोले, प्रभु, इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं है। अब आप ही हम सबको इस संकट से उबार सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पूजा गृह में पहुंच गए। वृंदा ने जब अपने पति राक्षस राज जालंधर को अपने सामने खड़ा देखा तो उनके चरणों की छूकर अपना संकल्प व्रत संपन्न किया। जैसे ही वृंदा का संकल्प व्रत टूटा, देवताओं ने राक्षस राज जालंधर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का कटा सिर वृंदा के पूजा गृह में वृंदा के सामने जा गिर गया। वृंदा ने जैसे ही अपने पति का कटा सिर अपने सामने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर वह उस सिर को देखते हुए आश्चर्य से बोली, यदि ये सिर मेरे पति का है तो फिर मेरे सामने ये जो खड़े हैं वे कौन हैं? आप कौन हैं? मुझे अपना असली रूप दिखाइए। वृंदा की जिज्ञासा जानकर विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने विष्णु भगवान को देखकर वृंदा ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप इसी समय पत्थर के बन जाएं। वृंदा के वचन आकाश में गूंज गए और विष्णु भगवान पत्थर में परिणित हो गए।
विष्णु भगवान जैसे ही पत्थर के बने, उसी पल देवताओं में हाहाकार मच गई। चारों दिशाओं क्षीण हो गई, सूर्य छिपने लगा, लक्ष्मी जी रोने लगीं और वृंदा के सम्मुख आ वृंदा से प्रार्थना की कि हे वृंदा, तुम अपना ये शाप वापस ले लो, अन्यथा देवलोक में अनर्थ हो जाएगा। माता लक्ष्मी का वचन सुन वृंदा ने अपना शाप वापस लेते हुए भगवान विष्णु को पुनः उनके असली रूप में कर दिया और स्वयं अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। पौधे को देखकर विष्णु भगवान बोले, आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में भी होगा, जो जग में शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा, जिसे हमेशा तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। आज से मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से माता बहनें तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह देवठानी एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से गाजे वाजे नृत्य के साथ करती आ रही हैं। जय हो तुलसी महारानी की जय। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके द्वारा की गई टिप्पणी से हमारी हौसला अफजाई होती है, जिससे हम अपने दर्शकों के लिए नई नई खोजपूर्ण जानकारियाँ जुटाने के लिए सक्षम हो पाते हैं। हमारे सभी दर्शकों एवं विज्ञापन दाताओं को आस्था के आंसू एवं शिरवानी फिल्म प्रोडक्शन परिवार की ओर से तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना न भूलें आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी।